अमेरिका में नौकरी का सपना देख रहे भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए H-1B वीजा को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ट्रंप प्रशासन ने नए H-1B वर्कर वीजा पर $1 लाख से ज्यादा की फीस लगाने का प्रस्ताव पेश किया है। खास बात तो ये है कि नई फीस सिर्फ विदेश से आवेदन करने वालों तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि ज्यादातर नए H-1B आवेदकों पर लागू हो सकती है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस प्रस्ताव को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित किया है। अगर इसे आखिरी मंजूरी मिल जाती है तो ये फीस स्थायी तौर पर लागू हो सकती है। प्रशासन इसे साल के आखिरी तक अंतिम रूप देने की तैयारी में है। ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल H-1B वीजा पर अस्थायी तौर पर $1 लाख की फीस लगाई थी। हालांकि जून में एक फेडरल जज ने इस फीस को गैरकानूनी बताते हुए प्रशासन को इसे वसूलने से रोक दिया था। अब अमेरिकी प्रशासन उस फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है। एक अपीलीय अदालत इस मामले पर सुनवाई भी कर रही है, जबकि एक दूसरी अदालत में भी फीस को चुनौती देने से जुड़ा मामला चल रहा है। H-1B वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां खास तकनीकी और विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखती हैं। टेक्नोलॉजी, शिक्षा और रिसर्च जैसे सेक्टर में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। हर साल 65,000 सामान्य H-1B वीजा जारी किए जाते हैं। एडवांस डिग्री वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीजा का प्रावधान है। आमतौर पर ये वीजा 3 से 6 साल तक के लिए मंजूर किए जाते हैं। ट्रंप के प्रस्ताव से पहले H-1B वीजा से जुड़ी फीस आमतौर पर करीब $2,000 से $5,000 के बीच होती थी। ऐसे में $1,03,265 की प्रस्तावित फीस कई गुना ज्यादा है। हालांकि प्रस्तावित फीस हर H-1B वीजा पर लागू नहीं होगी। अमेरिका में पहले से स्टूडेंट वीजा पर मौजूद विदेशी नागरिकों को मिलने वाले नए H-1B वीजा इससे बाहर रखे जाएंगे। मौजूदा H-1B वीजा के रिन्यूअल पर भी ये फीस लागू नहीं होगी। फिर भी अगर ये नियम स्थायी होता है तो अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेश से नए हाई स्किल्ड कर्मचारियों को हायर करना काफी महंगा हो सकता है। इसका असर भारत जैसे देशों के आईटी प्रोफेशनल पर भी पड़ने की पूरी आशंका है, जिनकी बड़ी तादाद H-1B वीजा के जरिए अमेरिका में नौकरी करती है। देखिए, ट्रंप सरकार ने नए H-1B जो अप्लाई करते हैं उसके ऊपर एक फीस लगा दी थी $1 लाख। उसको चुनौती मिली अमेरिका के कोर्ट्स में, कुछ अमेरिकन कंपनीज ने चैलेंज किया और एक जज ने उसको खारिज कर दिया। अब अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन वापस गई, दोबारा कुछ कैलकुलेट करके लाई और बोली अब हम $1,03,265 चार्ज करेंगे हर एप्लीकेशन पे। बात यह कि वो दोबारा केस बना रहे हैं इस फीस का कि भाई पहले तो था जैसे $1 लाख, तो जज ने बोला ये नंबर कहाँ से आया, ट्रंप ने अपने बस विचार ख्याली पुलाव में $1 लाख कर दिया। तो अब अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन जा रही है वापस कैलकुलेशन दिखा करके कि देखिए हमने जो करा है, हमारा इतना इतना खर्चा होता है इस प्रोग्राम को रन करने में, $8.8 बिलियन करीब, इसको इतने से डिवाइड किया तो एक एग्जैक्ट अमाउंट $1,03,265 है। तो अब हम ये इम्पोज करेंगे। तो फिलहाल ये प्रपोज्ड है, अभी 30 दिन का पीरियड है, पब्लिक कमेंट भी कर सकती है, पर इसको भी मेरे विचार से डेफिनेटली चुनौती मिलेगी अमेरिकन कोर्ट्स के अंदर, क्योंकि ये एक तरह का टैक्स है और टैक्स लगाने की पावर अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास नहीं, वो पावर अमेरिकी कांग्रेस के पास है। बट ट्रंप पूरा प्रयास करेगा कि इस फीस को लगा करके रहे जो दूसरे देशों से H-1 में अमेरिका आना चाहते हैं, या जो कंपनी उन्हें भेज रही है, पैसा कंपनी देगी, कोई एम्प्लॉय तो देगा नहीं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।